केदारनाथ यात्रा मार्ग पर पहाड़ी से बड़े बड़े चट्टानों के गिरने का वीडियो सामने आया है। सोनप्रयाग शटल सेवा के पास का ये वीडियो बताया जा रहा है। दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। नोएडा सेक्टर 2 में पेंट बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। केमिकल फैक्ट्री की वजह से उठा धुआं और आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। सुबह तकरीबन 5:30 बजे के आसपास ये आग लगने की जानकारी के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और दमकल की 7 गाड़ियों ने आग को काबू करने में कोशिशों में जुटी रही। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की धूम देखने को मिल रही है। पुरी समेत देश के कई शहरों में बड़े धूमधाम के साथ निकाली जा रही है रथ यात्रा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ यात्रा में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सीसीटीवी कैमरास के जरिए निगरानी रखी जा रही है। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए ड्रोन्स का भी हो रहा है इस्तेमाल। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया। तो वहीं देश भर में निकाली जा रही है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। दिल्ली के त्यागराज नगर में जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती हुई। बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। वहीं ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की सभी को शुभकामनाएं दी हैं। कहा है कि आस्था और भक्ति के साथ रथ यात्रा में शामिल हो सभी प्रभु जगन्नाथ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लें। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने जगन्नाथ रथ यात्रा की सभी को शुभकामनाएं दी हैं। मुंबई के एक अस्पताल से शेयर किया है उन्होंने एक वीडियो मैसेज। सर्जरी को लेकर अस्पताल में भर्ती है नवीन पटनायक। पश्चिम बंगाल के दीघा के नवनिर्मित जगन्नाथ मंदिर में आज निकाली जाएगी रथ यात्रा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करेंगी शुरुआत इसकी। कहा कि प्रमुख तीर्थ स्थान बने जगन्नाथ मंदिर। पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बड़ा आरोप। कहा कि 629 साल पुरानी रथ यात्रा को मालदा में नहीं मिली अनुमति, लेकिन हम फिर भी निकालेंगे रथ यात्रा। उत्तर प्रदेश के संभल में त्योहार को लेकर प्रशासन सतर्क है। संभल में पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च भी किया। डीएम ने कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग और मोहर्रम को लेकर तैयारियां पुख्ता हैं। तो वहीं दिल्ली को आज मिलेंगी नई बसेज। नरेला में नई डीटीसी टर्मिनल का आज लोकार्पण होना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इसका उद्घाटन करेंगी। ईरान से 173 और भारतीयों को सकुशल वापस लाया गया। ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक 4,415 भारतीय नागरिकों की कराई जा चुकी है वतन वापसी। ईरान से सुरक्षित लौटने पर भारतीय नागरिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार का धन्यवाद दिया है। कहा है कि हमें बहुत अच्छी सुविधाएं मिली हैं। विदेश मंत्रालय ने बहुत अच्छा कार्य किया। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक आखिर मौसम का क्या हाल है? कहां पर बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं? कहां पर बादल का जो बम फूटने से बड़ा हादसा हुआ है? किस प्रकार की स्थितियां हैं? मौसम से जुड़ा तमाम बड़ी खबरों का अपडेट आपको दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का कहर जारी। आज 26 राज्यों के लिए मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। भारी बारिश के साथ आंधी और तूफान के लिए भी अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर में बारिश के साथ लैंडस्लाइड का कहर जारी है। करगिल के सताकपा इलाके में दरकी जमीन। तस्वीरें सामने आई। किसी बड़े नुकसान की हालांकि खबर नहीं। केरल और मध्य प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। केरल में मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए स्कूल बंद कर दिए गए। 4 जिलों में आज स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। कर्नाटक में भारी बारिश की वजह से बिगड़ने लगे हैं हालात। कई स्थानों पर जलभराव से स्थितियां बिगड़ गई हैं। कुछ जगहों पर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। तो वहीं मध्य प्रदेश के रतलाम में भारी बारिश के उफान पर झरना है। केदारेश्वर महादेव मंदिर में घुसा बारिश का पानी। जावरा और सलाना इलाके में भारी बारिश से लोगों की काफी परेशानी बढ़ गई है। गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थितियां हैं। नवसारी के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। बिलीमोरा इलाके में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। तो वहीं धर्मशाला में फ्लैश फ्लड को लेकर एनडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। खनियारा में 5 मजदूरों की मौत और 3 लोग अभी भी लापता हैं। एक व्यक्ति को बचाया गया, बाकी की तलाश जारी है।
हिमाचल में बाढ़ बारिश से कई की मौत की जानकारी प्रियंका गांधी ने दुख व्यक्त किया। कहा कि लापता लोगों के सकुशल होने की कामना करती हूं। राहत और बचाव का कार्य लगातार है जारी। राजस्थान के बाड़मेर में जमकर बरसे बादल। शहर के कई स्थानों में कई जगह पर जोरदार बारिश हुई है। पानी बरसने से सड़कें जलमग्न हो गई। इटावा में कथा को लेकर हुए विवाद से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं फटाफट 9 सेकंड न्यूज में। इटावा के दादरपुर गांव में कथावाचक कांड। नाराज लोगों ने गांव में घुसकर उपद्रव की कोशिश की तो वहीं पुलिसकर्मियों पर पथराव भी किया गया। कई प्रशासनिक गाड़ियों को तोड़ा गया। कथावाचक मामले को लेकर इटावा में हंगामा हुआ। उपद्रवियों को रोकने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। अतिरिक्त सुरक्षा बल, हिरासत में लिए गए कई उपद्रवी। कथावाचक मामले पर अखिलेश यादव ने पूछा कि क्या अब तक सो रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी। घटना के बाद बहुत ज्यादा परेशान थे कथावाचक। यादव होने पर कथावाचक के बाल काटने के मामले में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि ये यूपी की सीएम योगी और उनकी सरकार को बदनाम करने की साजिश हो रही है। कथावाचक के बाल काटने के मामले में साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि कथा बांटने की किसी को मनाही नहीं है। कौन थे कबीरदास, रविदास और वेदव्यास। कैदी की रिहाई में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। यूपी सरकार से पूछा, तकनीकी कमी का हवाला देकर रोकी कितने विचाराधीन कैदियों की रिहाई। सुरक्षा दरकिनार कर लंबी दूरी की बसेस चलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। कहा कि अवैध तरीके से स्लीपर बस की ऊंचाई ज्यादा की जाती है, तय वजन से ज्यादा इस पर लोड दिया जाता है। तो वहीं रेप आदेश में कोर्ट का आदेश तामील नहीं कराने पर दारोगा को सजा मिली है। जबलपुर हाईकोर्ट ने सतना कोतवाली के टीआई को दिए हैं चित्रकूट में 1000 फलदार पौधे लगाने की सजा। रेवाड़ी के रहने वाला विशाल यादव जासूसी के आरोप में अरेस्ट किया गया। ग्रामीणों ने कहा कि पुलिस और सेना में रहा है उसका परिवार, देश से गद्दारी नहीं करेंगे बर्दाश्त। और आइए 9 सेकंड न्यूज में अब आपको देश की कुछ और बड़ी खबरें हम दिखा देते हैं फटाफट। आतंकवाद के खिलाफ भारत का एक और बड़ा कदम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एससीओ के संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर से इनकार। बलूचिस्तान का था जिक्र, लेकिन पहलगाम का जिक्र नहीं था। शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष में जाने पर उनके घर लखनऊ में जश्न का माहौल देखने को मिला। शुभांशु के परिवार ने सीएम हाउस जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच जारी है। विमान के ब्लैक बॉक्स से निकाला जा रहा है जरूरी डेटा। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का विश्लेषण किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के बसंतगढ़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। जवानों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। इलाके में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले की संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की मांग। कहा कि इन्हें आपातकाल के दौर में जोड़ा गया था। दत्तात्रेय होसबाले की मांग पर कांग्रेस ने कहा कि बाबा साहेब के संविधान को खत्म करने की साजिश आरएसएस और बीजेपी के मंसूबे किसी कीमत में नहीं होने देंगे कामयाब। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल काफी तेज हो गई है। चुनाव आयोग की 9 सदस्यों वाली टीम आज दौरे के दूसरे दिन की जो तैयारियां हैं उसका जायजा लेगी। अधिकारियों के साथ बैठक भी होगी। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को बताया बीजेपी की कठपुतली। कहा कि वोटर लिस्ट की जांच के जरिए हो रही है एनआरसी की तैयारी। अमित शाह के इशारे पर काम कर रहा है पूरा चुनाव आयोग। कांग्रेस ने बिहार समेत दूसरे राज्यों में वोटर लिस्ट की जांच पर सवाल उठाए हैं। सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। कहा वोटर्स को चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखने का खतरा। महाराष्ट्र के वोटर लिस्ट की डिजिटल कॉपी की मांग हो रही है। चुनाव आयोग ने कहा कि कांग्रेस की मांग तर्कसंगत नहीं है और इसी तरह की एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट पहले भी खारिज कर चुका था। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान। कहा हमारी सरकार बनने पर युवा आयोग का हम गठन करेंगे। लागू होगी डोमिसाइल नीति। ग्रेजुएट छात्रों को कराएंगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी। तेजस्वी यादव के ऐलान पर जेडीयू का पलटवार। अभिषेक झा ने कहा कि पहले अपने परिवार में डोमिसाइल नीति लागू करें। तेजस्वी सिर्फ सत्ता में आने के लिए वो कर रहे हैं ऐसे लोक लुभावन बातें।
जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, कहा कि लालू नीतीश के राज ने बिहार को बना दिया था मजदूर, गरीब, अशिक्षा और बेरोजगारी को खत्म करने का एकमात्र रास्ता है शिक्षा। तेज प्रताप यादव के वीडियो कॉल पर अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि इतनी सीरियस यह बात हो जाएगी। बिहार में तेजस्वी के साथ खड़ी दिखेगी समाजवादी पार्टी। तेज प्रताप यादव को लेकर बीजेपी का लालू प्रसाद यादव पर निशाना। प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि लालू को देखना चाहिए कि तेज प्रताप कहीं समाजवादी पार्टी से टिकट लेकर ना आ जाए मैदान में। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनता दरबार लगाएंगे तेज प्रताप यादव। 30 जून से पटना के सरकारी आवास पर इसकी शुरुआत होगी। कहा कि आइए साथ मिलकर रचें बिहार का नया अध्याय। और आइए अब आगे बढ़ते हुए 9 सेकंड न्यूज में राजनीति की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं फटाफट। गुजरात में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। बोटाद विधायक उमेश मकवाना ने आम आदमी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। कहा कि कुछ लोगों से मिलकर अलग पार्टी बनाने या फिर ना बनाने पर वो चर्चा करेंगे। मंत्री के.एन. राजन्ना ने कर्नाटक में बड़े राजनीतिक बदलाव के संकेत दिए। कहा कि सितंबर के बाद राज्य में महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन होने की संभावना है। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा विवाद के बीच राज ठाकरे ने राज्य के शिक्षा मंत्री से मुलाकात की। कहा कि मराठी को खत्म करने की यह पूरी साजिश है। मार्च निकालेंगे महाराष्ट्र में जल्द। हिंदी भाषा विवाद पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में भाषा का आपातकाल, लेकिन हम नहीं बैठेंगे चुप। सीएम स्पष्ट करें कि राज्य में लागू नहीं होगी हिंदी। भाषा विवाद के बीच गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा कि हिंदी किसी दूसरी भाषा की विरोधी नहीं, अपनी भाषा पर गर्व ना करना गुलामी की मानसिकता है। महाराष्ट्र में हिंदी विवाद पर शरद पवार ने कहा कि हिंदी को नहीं कर सकते नजरअंदाज, लेकिन इसके पहले पहली से 5वीं कक्षा तक इसको अनिवार्य नहीं करना चाहिए। कक्षा 5 के बाद हिंदी की पढ़ाई होनी चाहिए। हिंदी विवाद पर बोले आदित्य ठाकरे। कहा कि शिक्षा को बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन किसी भी भाषा को जबरन नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चे जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दे सरकार। महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार की मांग। कहा कि चूहा मारने के अभियान की जांच हो। बीएमसी का पिछले 6 महीने में 2.5 लाख चूहों को मारने का दावा संदिग्ध लग रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक बबन राव का विवादित बयान। ट्रोल करने वालों से कहा कि तुम्हारे तन पर कपड़े और पैरों में चप्पल सरकार की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का डिबेट चैलेंज कांग्रेस को स्वीकार। टीकाराम जूली ने कहा कि मुख्यमंत्री जहां कहेंगे वहीं डिबेट करेंगे। सीएम ने काम को लेकर बहस की चुनौती दी। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हिटलर से तुलना करने पर बीजेपी कर्नाटक के सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ हुआ केस दर्ज। पुलिस ने कांग्रेस नेता एस मनोहर की शिकायत पर कार्रवाई की। 2026 बंगाल विधानसभा चुनाव पर टीएमसी का बड़ा दावा। पार्टी नेता कुणाल घोष ने कहा बीजेपी की आएंगी 50 से कम सीटें, टीएमसी की 256 से अधिक सीटों पर जीत होगी। कांग्रेस नेता वी हनुमंत राव ने हैदराबाद में बढ़ रहे को लिविंग कल्चर पर चिंता व्यक्त की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से को लिविंग को रोकने की अपील भी की है।